भारत का जाना माना शिक्षण संस्थान दृष्टि आईएएस, जो कि सिविल सेवाओं परीक्षाओं की तैयारी कराता है, क्या आप कभी सपने में भी सोच सकते हैं जो इसके ऑनर हैं विकास दिव्या कीर्ति, वो धोखेबाज हो सकते हैं, गलत तरीके से सिलेक्शन दिखाकर अपनी कोचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती कर सकते हैं। अधिक से अधिक बड़े बड़े पोस्टरों पर ये दिखाकर कि हमने इतने बच्चों को सिलेक्शन दिया है, बच्चों को अपने सिलेक्शन को फोटोज़ को दिखाकर उन्हें लुभा सकते हैं अपने प्रति कि आप हमारे यहाँ आइए, हम सबसे अच्छी शिक्षा आपको दे रहे हैं। क्या वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है? आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि जो अभी उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है उसके बारे में आप सुन के दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। अभी हाल ही में आज ही 3 अक्टूबर 2025 को CCPA, जो कि हमारा केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण 2019 में बनाया गया था, उन लोगों के लिए बनाया गया था कि हम और आप जो कंज्यूमर हैं, बाजार से कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी हमें जो विज्ञापन दिखाया जाता है, फिर चाहे वो टीवियों में हो, फिर चाहे कोचिंग संस्थान वाले हों, बाहर बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगा देते हैं कि हमने इस वर्ष 200 बच्चों को सिलेक्शन दिया, उस वर्ष हमने 50 बच्चों को सिलेक्शन दिया, इसलिए आप हमारे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लीजिए। इस तरीके के लुभावने पोस्टर्स आपको सामने देखने को मिलते हैं। और जब आप अपने बच्चे का नया एडमिशन कराने के लिए जाते हैं और जब आप उस बड़े भ्रामक शहर में अंदर पहुंचते हैं और वहाँ के विज्ञापनों के इस माया जाल में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप तय ही नहीं कर पाते कि ये इतने सारे जो पोस्टर्स लगे हैं, क्या ये व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा हो सकता है या सबसे बड़ा सच बोल रहा है, और आप उसी के यहाँ जाकर एडमिशन ले लेते हैं। हाल ही में विकास दिव्या कीर्ति के दृष्टि आईएएस ने वर्ष 2022 में 216 प्लस एडमिशन्स ऐसे बताए हैं, सिलेक्शन ऐसे बताए हैं कि 216 से ज़्यादा लोगों ने 2022 में हमारे यहाँ पढ़कर सिलेक्शन हासिल किया है सिविल सेवाओं परीक्षाओं के अंदर, जो कि UPSC IAS की तैयारी कराते हैं। और जब उसकी जांच कराई गई तो ये झूठा पाया गया कि आपने जो 75% जो सिलेक्शन दिखाए हैं वो बिल्कुल झूठ थे। और बड़ी मजे की बात है, विगत 2 वर्ष पूर्व इसी संस्थान पर 90% सिलेक्शन गलत दिखाने पर फिर से फाइन लगाया गया था, जो कि 3 लाख रुपए का था। जैसा कि अभी उन्होंने बताया है कि 216 प्लस जो बच्चे 2022 में हमारे संस्थान से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, उसकी जब जांच हुई तो पाया गया ये झूठा था। तो इन सभी के बावजूद इस संस्थान पर जो हमारा जो ये CCPA है, भारत का जो कानून है, उसके तहत दृष्टि IAS पर मात्र 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो UPSC संस्थान, ये जो सिविल सेवाओं की परीक्षाएं करा रहा है दृष्टि IAS, जब आप अपने एक बच्चे का एडमिशन के लिए इस संस्थान में जाएंगे, जब आप उनके वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन, तो इसकी जो 1 साल की जो फीस है पूरे कोर्स की, वो 1.5 लाख रुपए है, 1.6 लाख रुपीस। और वहीं आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, घर से उनका कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, तो 1 लाख रुपए है। और साथ ही जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, एक पेपर निकल जाने के बाद जब फाइनल पेपर में पहुंचते हैं आप, इंटरव्यू के पहले जो पेपर होता है, तो उसमें जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह बेचते हैं कि ये टेस्ट सीरीज से आप तैयारी करिए, उसका 18,000 रुपये अलग से आपको पे करना होता है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, एक बच्चे का 1.5 लाख रुपए इनकी फीस है, 18,000 वो हो गया, अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का इनका एक बच्चे का पूरा फीस रहता है। और वहीं अगर हम बात करें 216 बच्चों के साथ जो 2-2 लाख रुपए इन्होंने जो कमाए हैं गलत तरीके से दिखाकर, क्योंकि जो 216 बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया, इनके इधर 216 की जगह 400 बच्चे और भी आए होंगे, उन लोगों ने जो सिलेक्शन लिया है, तो आप 216 में अगर आप इसी पूरे खर्च को जोड़ें तो करीब 4 से 5 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं उन्हीं बच्चों से, जो इन्होंने गलत तरीके से अपने पोस्टर्स में दिखाया है कि हमने इतने बच्चों को सिलेक्शन दिया है, हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले हैं, जो आप अक्सर बड़े बड़े संस्थानों के बाहर पोस्टर्स देखते हैं। ये सुनकर आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। और एक और बात बताना चाहूंगा, ये शिक्षक पढ़ाता क्या है? नैतिकता, आध्यात्म, धर्म के ऊपर तमाम प्रकार के व्याख्यान हैं। लगभग दुनिया के तमाम प्रकार के मुद्दों पर अपना व्याख्यान देते हैं, बड़ी बड़ी मीठी बातें करते हैं, बड़े लुभावने हैं, बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं इनसे कि सर आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। लेकिन आप वही दूसरी तरफ देखिए, जो व्यक्ति नैतिकता पढ़ा रहा है वही अपने असल जीवन में नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है। जब भारत में इतने बड़े संस्थान
इस तरीके की धोखेबाजी हमारे साथ कर रहे हैं। आप जब भी बच्चों के एडमिशन कराने के लिए जाएंगे, आप तमाम प्रकार के, फिर चाहे एसएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, आईएएस की बात करें, तो तमाम प्रकार के कोचिंग संस्थानों में आप देखते हैं 20 बच्चे, 50 बच्चे, 80 बच्चे हमने निकाले हैं, ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आजकल एक बड़ा सामान सा देखने को मिल रहा है, जो बच्चा आपके संस्थान से पढ़ के गया है वही दूसरे कोचिंग संस्थान वाला उन्हें कुछ पैसे देकर खरीद लेता है कि आप उनसे कहिए कि आपने जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा है वो हमारे यहाँ से खरीदा है, और वो व्यक्ति उनके संस्थान में जाकर अपना इंटरव्यू देता है और कहता है हमने सर की टेस्ट सीरीज खरीदी थी, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो वो व्यक्ति एक बच्चे से, वही बच्चा एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4-5 जगह जा जाकर इंटरव्यूज देता है, वहाँ बोलता है कि हमने सर आपकी ही टेस्ट सीरीज खरीद कर सिलेक्शन लिया है, और बदले में होता क्या है, उसके एक इंटरव्यू की वीडियो देखकर हजारों लाखों बच्चे उनकी 500 रुपये, 400 रुपये की टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं। उस शिक्षक को इस तरह की धोखेबाजी करके, गलत तरीके की भ्रामक जानकारियां देकर, झूठ फरेब फैलाकर करीब करोड़ों रुपए का मुनाफा हो जाता है। दृष्टि आई इसमें, अभी पिछली बार की बात करें तो 90 करोड़ रुपए का, 405 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू हुआ है, और जिसमें 90 करोड़ रुपए का इन्हें मुनाफा हुआ। और बदले में सरकार ने क्या किया, सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए उन बच्चों से गलत तरीके से कमा लिया है, तो कहीं ना कहीं इस एक्शन पर सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोचिंग माफिया है, इनका जो ग्रोह है पूरा, ये कितना मजबूत बना हुआ है कि गवर्नमेंट भी इनके ऊपर ठीक से एक्शन नहीं ले पा रही है। आप सभी से आज मैं कहना चाहूंगा, आप जब भी अपने बच्चे का कोई भी एडमिशन कराने जाते हैं, कोई भी सामान भी खरीदने जाते हैं, तो आप उसके बारे में पहले सुनिश्चित कर लें कि जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि आप इतने बड़े व्यक्ति पर जो आप भरोसा करके आज पता चलता है कि उसने इस तरीके की जो भ्रामक जानकारियां फैला रहा है, बहुत से ऐसे संस्थान हैं, इस व्यक्ति की जांच हुई इसलिए पता चल गया है। इन्हीं के साथ साथ और भी पूरा माफिया जुड़ा हुआ है जो इस तरीके की गलत सिलेक्शन दिखा रहा है कि हमने इतने बच्चों को सिलेक्शन दिया है, और गलत तरीके से इनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर बढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो इस तरीके की ये चीजें हो रही हैं हमारे भारत में, तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो भी बाकी आपको मैं सुना रहा हूं, इस तरीके की जो जानकारियां मिल रही हैं, ये सच में झकझोर कर देने वाली हैं कि जो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं, धर्म सिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं, बच्चे उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं कि सर की तरह हमें बनना है। वहीं दूसरी तरफ वही शिक्षक अपना व्यापार चलाने के लिए किस तरीके की धोखेबाजी के हथकंडे अपना रहा है, ये सुनकर बड़ा दुख होता है। अंत में यही कहूंगा, जब भी कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं कि हमने इतने बच्चे के सिलेक्शन दिए हैं, इतना हमने सिलेक्शन करवाया है, आप सुनिश्चित करें, तमाम प्रकार की जगह पूछताछ करें, हर प्रकार से सुनिश्चित हो जाएं कि हाँ अब हम फाइनल कर रहे हैं, उसके बाद ही वहां पर जाइए आप। और दूसरी बात, प्रयास करें कि जितने ज़्यादा ये पोस्टर्स लगे होते हैं, विकास दिव्या कीर्ति की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से किया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में राजीव दीक्षित जी हुए हैं, उन्होंने हमेशा एक बात का विशेष जोर दिया है अपनी बात को, कि जिन भी चीज़ों का आपको टीवियों पर, पोस्टर्स पर, किसी भी प्रकार से विज्ञापन देखने को मिलता है, आप गलती से भी उस चीज़ को कतई ना खरीदें। बोले क्यों? क्योंकि जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब जिनमें क्वालिटी चीज़ें होती हैं वो अपने आप चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति बता रहा है कि आप आइए, हमने ऐसा किया है, हमारे अंदर इतनी अच्छी है, तो उस व्यक्ति पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो हमेशा मना करते थे कि जो भी आपको साबुन दिखाए जा रहे हैं, क्रीमें दिखाई जा रही हैं कि आप इससे गोरे हो जाएंगे, टीवियों पर इनके एड्स आ रहे हैं, उन्हें कतई ना खरीदें। आप जागरूक हों, जो ये घटना घटी है इससे कुछ सीखें, और आने वाले टाइम में आप भी कभी ऐसे इसी प्रकार के कोचिंग संस्थानों के शिकार ना हो जाएं। ये जो बाहर भीड़ दिखाई दे रही है, आप अगर इसकी असलियत जानें, इसी कोचिंग संस्थान ने कुछ समय पूर्व एक 12th फेल के नाम से एक फिल्म बनाई थी, और जब यही कोचिंग संस्थान वाले इस तरीके की जो मोटिवेशनल जो मूवीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, बनाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि करोड़ों बच्चों में जो कुछ पॉइंट में सिलेक्शन होते हैं, उस भीड़ के चक्कर में, उस जरा से सिलेक्शन के चक्कर में इतनी सारी भीड़ जो आ रही है, जो ग्लैमर देख रही है, जो लोग बाग रील्स देख के आगे आ जाते हैं कि आईएएस यूपीएससी क्रैक करने के बाद हमारा जीवन ऐसा रहेगा,
तमाम प्रकार की चीज़ें, लुभावनेपन को देखकर वो एडमिशन ले लेते हैं, तो उससे आप बहुत बचें। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। ऐसे मामले आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको आज ही अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। धन्यवाद।